ऐसा है जिसमें एक चुने हुए मुख्यमंत्री के लिए ठग शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी को यह बयान वापस लेना चाहिए। सुप्रिया जी। नहीं, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कुछ भी गलत कहा है। उसका जो कॉन्टेक्स्ट है उसको याद रखना चाहिए। लेकिन आज योगी जी विषय चर्चा का विषय ही नहीं है। वो जबरदस्ती कूद पड़े इस डिबेट में और आप लोग जबरदस्ती उनको चर्चा का विषय बना रहे हैं। आज चर्चा का विषय ट्रेजरी बेंच की वो खाली सीटें हैं जहां पर प्रधानमंत्री नहीं थे, गृह मंत्री नहीं थे, राजनाथ सिंह नहीं थे। और जब राहुल गांधी जी दहाड़ कर इस देश को सच बता रहे थे प्रधानमंत्री मोदी और अडानी जी की असलियतों का, और ये रिश्ता क्या कहलाता है, खूब अपनत्व का, दोस्ती का, हर कीमत पर दोस्ती निभाने का, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, फेविकॉल से मजबूत जोड़ का। जब वो अडानी के नाम पर इस देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहे थे और ये बोल रहे थे कि 600 नंबर से एक आदमी दूसरे नंबर पर कैसे आ जाता है, एक आदमी हर उस यात्रा पे कैसे जाता है जहां पर प्रधानमंत्री जाते हैं, हर उस देश में उनको कैसे कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है जहां पर प्रधानमंत्री की यात्रा होती है, बांग्लादेश का 25 साल का पावर कॉन्ट्रैक्ट हो या श्रीलंका के उस इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कमिश्नर का कहना कि प्रधानमंत्री मोदी ने व्यक्तिगत तौर पे प्रेशर डाला अडानी के लिए, या ऑस्ट्रेलिया वो गए और उसके बाद आकर $1 बिलियन का लोन मिल जाता है, और इतने गहन गंभीर आक्षेप लगे जिसमें छोटे छोटे गरीब लोगों का पैसा डूब रहा है और प्रधानमंत्री चुप रहते हैं और सदन के इतनी बड़ी चर्चा से बाहर हो जाते हैं। अपना मुंह दिखाने आज कोई नहीं आया, विपक्ष का, सत्ता पक्ष का बड़ा नेता। तो आज तो डिबेट का विषय वो है, आज डिबेट का विषय वो है कि रूल बुक दिखाने वाले जो कुछ चरण चुंबक आज सदन में उठ रहे थे, आज अडानी का बचाव इस पर भी बात करेंगे सुप्रिया श्रीनेत, लेकिन मैं वापस अपने सवाल पर आती हूँ। इस विषय पर भी बहस करेंगे और जो राहुल गांधी ने कहा है और रविशंकर प्रसाद ने जवाब दिया है वो भी सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले आप मेरी बात का जवाब दीजिए। जब राहुल गांधी कहते हैं कि इस देश में दलितों को आप सुनेंगी, मैं पूछूंगी सवाल तो आपको सुनना होगा। दलितों को इस देश में एस्केप वेलोसिटी चाहिए निकलने के लिए। मंदिर जो लड़के जाते हैं वो छेड़ते हैं, अधर्म हो रहा है धर्म के नाम पर, सिर्फ भगवा चोला पहन लेने से वो ठग हैं, ठग ही रहेंगे। ये सब बयान की क्या जरूरत है? यूपी क्या अब उत्तर प्रदेश कोई मुद्दा ही नहीं है आपके लिए? यूपी अब इंपॉर्टेंट नहीं है? इस पर जवाब तो दीजिए। बीजेपी कह रही है वापस ले अपना बयान। आप क्या बात कर रही हैं? यूपी इंपॉर्टेंट है। हाँ। इसीलिए हम ये बोल रहे हैं कि जिस नाथ संप्रदाय को मेरे जैसे लोग मानते हैं, जो उस तरफ से आते हैं पूर्वांचल से, उस नाथ संप्रदाय का एक्चुअली योगी जी जिस तरह के बयान देते हैं वो बेइज्जती कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर से कहूंगी, आज स्टोरी वो नहीं है, आज चर्चा का विषय वो नहीं है। आज चर्चा का विषय है कि हर ओर अडानी क्यों नजर आते हैं और बड़े बड़े शोध के लोगों को रिसर्च क्यों करनी चाहिए कि सरकार जवाब दीजिए और एक पीएम के दोस्त की क्या कहानी है और कैसे वो योगी आदित्यनाथ के बोल को सही ठहरा रही हैं। जवाब दीजिए गौरव भाटिया जी। नहीं अंजना जी, आपने मेरी बात देखिए, ऐसा है कि भारतीय गौरव जी शांत करा लीजिए प्लीज। गौरव जी बोलिए। धन्यवाद। आप चुप कराएंगी तो मैं बोल लूंगा। धन्यवाद। देखिए, भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा ठग्गू परिवार गांधी परिवार है और सबसे बड़ा ठग कौन है? राहुल गांधी है। मैं आपको वजह बताता हूं क्यों। आप याद करिए, एक ठगबंधन बना था। पहले राहुल गांधी 2017 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में बोले 27 साल यूपी बेहाल, और उसके बाद क्या हुआ था? वो जाके जो बेहाल कर रहा था उत्तर प्रदेश को, पंचर साइकिल वाले अखिलेश यादव, उस पंचर साइकिल पे जाके बैठ गए थे। तो जनता को ठगने का प्रयास तो ठग्गूमल राहुल गांधी ने किया था, और हश्र क्या हुआ था वो हम सब जानते हैं। जब जनता को ठगने का प्रयास किया तो इनकी 7 सीटें आई थी अंजना जी, और योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने, जनता का आशीर्वाद मिला। फिर 2022 में क्या हुआ? 2022 में हम सब जानते हैं किस तरह से इन्होंने फिर से बयान दिया योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ। इन्होंने कहा कि ये नफरत फैलाता है, ये योगी कैसा है। जनता ने कहा नफरत योगी जी नहीं फैलाते हैं, नफरत आप फैलाते हैं जब आप कहते हैं भगवान राम काल्पनिक है। जैसा आपने भी बताया, जब आप कहते हैं कि लड़के हिंदू
लड़कियां छेड़ने मंदिर में जाते हैं तो नफरत फैलती है। और इनका हश्र क्या हुआ? अभी बात कर रही थी, कूद के योगी जी आ गए, अमर्यादित भाषा बोल रही थी। कूद के आपको मालूम है अमेठी से वायनाड कौन भागा था? वो राहुल गांधी हैं। और मैं इतना ही कहूंगा, समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, ये लोग हिंदुओं की भावनाओं को आहत करते हैं। क्या इतना दमखम है? एक बार जो दूसरे धार्मिक ग्रंथ हैं, कुरान में भी कुछ मैं आपको बताऊं ऐसी आयतें हैं जिसमें हलाला है, बहु विवाह है। राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, हिम्मत पड़ सकती है क्या अंजना जी कि एक शब्द बोल दें? और रामचरितमानस पे जिस तरह की टिप्पणी करी गई, अखिलेश यादव ने पहले क्या कहा? उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य से जवाब लिया जाएगा, ये सूत्र बता रहे हैं। बाद में स्वामी प्रसाद मौर्य, क्योंकि उन्हीं के कहने पे अब शब्द कह रहे थे हिंदू समुदाय के खिलाफ, तो उनको खुली छूट दे दी गई। इसलिए आज मैं इतना ही कहूंगा, केवल शब्द वापस नहीं लेने चाहिए, पहले अपना कद बढ़ाना चाहिए राहुल गांधी को। राहुल गांधी को आज कोई गंभीरता से नहीं लेता भारतीय राजनीति में। और अंजना जी, उसकी केवल वजह क्या है? वजह यह है क्योंकि उनके पास ना संयम है, ना शालीनता है, और ना वो जानते हैं कि किस तरह से एक संवैधानिक पद पे जो व्यक्ति बैठा होता है उसको संबोधित करना चाहिए। ठीक है।